मरीन्स एक ऐसी पावर जिसने दुनिया को बैलेंस में रखा, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसने पायरेट्स को बार बार घुटनों पे लाया। तो आज हम बात करने वाले हैं वन पीस के टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट मरीन्स की, ओल्ड एज के मॉन्स्टर्स से लेकर न्यू एज के पावर हाउस तक। सो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स जंप स्ट्रेट इनटू इट। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। नंबर 10 पर है नेवी का नया मॉन्स्टर एडमायरल ग्रीन बुल। ये बंदा वानो आर्क में ऑफिशियली डिबर्ट हुआ था और अपनी लोगिया टाइप मोरी मोरी नोमी से उसने दिखाया कि वो नेचर को भी अपने कंट्रोल में कर सकता है। उसने बिना किसी फाइट के पूरे 20 पायरेट्स को ड्रेन करके डिफीट कर दिया। और सबसे डेंजरस बात, ये बंदा लिटरली बिना खाए पिए जिंदा रह सकता है, फ्रूट से एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकता है। वानो में उसका शेंक्स के कॉन्कुरर्स हाकी के सामने रुक जाना ये दिखाता है कि ये बंदा स्ट्रांग है लेकिन अभी पीक पे नहीं है, इसलिए उसको मिलता है नंबर 10। नंबर 9 पे आता है एक अंडररेटेड लेजेंड वाइस एडमायरल मोमोंगा। जहां बाकी मरीन्स बोआ हैंकॉक के हुस्न के दीवाने हो गए थे, वहीं मोमोंगा ने बिना डरे अपने हाथ को एक चाकू से काट दिया ताकि वो कंट्रोल में रहे। मोमोंगा एक एक्सपीरियंस सोर्समैन है और उसने मोबी डिक जैसे मैसिव शिप पर चढ़कर व्हाइट बियर्ड पायरेट्स से डायरेक्टली कन्फ्रंटेशन भी किया था। इसका कैरेक्टर हमेशा ओवरशैडो हुआ है, लेकिन स्किल वाइज और डिसिप्लिन वाइज मोमोंगा एक बीस्ट है और इसलिए ये डिजर्व करता है नंबर 9। नंबर 8 पर है वो आदमी जिसका प्रेजेंस ही एनवायरनमेंट को फ्रीज कर देता है, आओकीजी यानी कुजान, एक्स एडमायरल ऑफ द मरीन्स। उसकी ही नोमी डेविल फ्रूट ने उसको एक वॉकिंग ग्लेशियर बना दिया है। जब वो फाइट करता है तो पूरा समुंदर भी बर्फ बन जाता है। उसने व्हाइट बियर्ड पायरेट्स के कमांडर जोजू को कैजुअल मोड में फ्रीज कर दिया था और 10 दिन तक अकाइनू से कंटिन्यूअस फाइट करी, जिसकी वजह से पंख हजार्ड आइलैंड का आधा हिस्सा बर्फ बना हुआ है। और आओकीजी की इंड्योरेंस और हाकी मास्टरी एडमायरल लेवल से भी ऊपर है, लेकिन क्योंकि उसने मरीन्स छोड़ दिया है और अब ब्लैक बियर्ड पायरेट्स के साथ है, इसलिए रैंकिंग में थोड़ा नीचे आता है, वरना पूरे पोटेंशियल के साथ वो टॉप 5 के करीब था। नंबर 7 पर है नेवी का ब्लाइंड जस्टिस एडमायरल फ्यूजितोरा। ये बंदा ग्रेविटी का ओनर है। इसके पास है जुशी जुशी नोमी डेविल फ्रूट। ये बंदा सिर्फ एक सॉर्ड और ग्रेविटी से मिटियोर्स को आसमान से गिरा देता है। ये एबिलिटी सिर्फ फ्यूजितोरा ने ही दिखाई है। ड्रेस रोजा में उसने लुफी और लॉ दोनों के साथ एक ही टाइम में फाइट किया था और रिवॉल्यूशनरीज के अगेंस्ट भी स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया। इतना ही नहीं, उसने ड्रेस रोजा में वहां के लोगों को भी प्रोटेक्ट किया। उसकी काम और कंपोज नेचर के पीछे छुपी है एक मैसिव डिस्ट्रक्टिव पावर। फ्यूजितोरा इजीली मॉडर्न एरा का सबसे डेंजरस मरीन्स में से एक है। नंबर 6 पर है वो बंदा जो लिटरली एब्सोल्यूट जस्टिस का सिंबल बन गया है, फ्लीट एडमायरल साकाजुकी यानी मागू मागू नोमी का यूजर, जो कि दुनिया का सबसे हाई ऑफेंसिव डेविल फ्रूट है। उसने मरीन फोर्ड में व्हाइट बियर्ड के हाफ फेस को उड़ा दिया और जब व्हाइट बियर्ड ने अपनी गुरा गुरा नोमी की पावर से उसको पंच किया और जमीन में घुसा दिया, तो व्हाइट बियर्ड के उस अटैक के बाद भी वो खड़ा हो गया और फाइट कंटिन्यू की और एस को मार दिया और ओकीजी जैसे एडमायरल को 10 दिन तक फाइट करके हरा दिया। इसकी डिस्ट्रक्टिव पावर और रूथलेसनेस ही उसकी असली स्ट्रेंथ है। नंबर 5 पर है किजरू, पीका पीका नोमी यूजर, जो लिटरली लाइट स्पीड पे मूव करता है और उसकी किक्स में इतनी डिस्ट्रक्टिव फोर्स होती है कि पूरी बिल्डिंग्स तहस नहस हो जाती है। और किजारू का यासाकानी नो मागाटामा अटैक बहुत डेंजरस है क्योंकि इस अटैक में बुलेट्स की बारिश होती है और ये बुलेट्स लाइट्स की बनी होती है, इसलिए ये बहुत डेंजरस है। किजारू का सबसे बड़ा एडवांटेज है उसकी अनप्रिडिक्टेबिलिटी। वो हमेशा चिल मोड में रहता है, लेकिन जब वो सीरियस होता है तो उसकी स्पीड और रेंज से बचना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। एक हेड में उसने गियर 5 लूफी के अगेंस्ट काफी इंप्रेसिव स्टैंड लिया, जो दिखाता है कि बंदा अभी भी टॉप टायर एडमायरल लेवल पे है। नंबर 4 पर है नेवी का एक फॉरगेटन लेजेंड जेफर। अगर तुमने वन पीस फिल्म जेड देखी है तो तुम जानते होगे अपने प्राइम में ये बंदा एडमायरल था और उसकी हाकी प्लस हैंड टू हैंड कॉम्बैट की स्ट्रेंथ अनमैच्ड थी। उसने मल्टीपल रूकीज को ट्रेन किया जो बाद में एडमायरल्स बने, और जब उसने प्रोस्थेटिक आर्म के साथ नियो मरीन्स बनाए तब भी उसने एंटायर मरीन फ्लीट को चैलेंज किया। जेफर एक ऐसा वॉरियर था जो अकाइनू जैसे मॉन्स्टर्स को भी ट्रेम्बल कर देता था, इसलिए प्राइम जेफर को रैंक 4 मिलता है। नंबर 3 पे है बुद्ध का रूप, नेवी का स्ट्रेटेजिक जीनियस प्राइम सेंगोकू, मिथिकल जोन यूजर हितो हितो नोमी मॉडल डाइबुत्सु। उसके प्राइम में वो एक कंप्लीट पैकेज था, मॉन्स्टरस स्ट्रेंथ, मिथिकल डेविल फ्रूट और एक्सेप्शनल इंटेलिजेंस। मरीन फोर्ड में उसने ब्लैक बियर्ड पायरेट्स को सिंगल हैंडेडली कंट्रोल में लिया था और रॉजर एरा में वो गार्प के साथ मिलकर सबसे बड़े पायरेट्स को फेस करते थे।
सेंगोकू का बुद्ध फॉर्म लिटरली शॉक वेव्स प्रोड्यूस करता है जो आइलैंड लेवल डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं, इसलिए सेंगोकू को हमने दिया है नंबर 3। और नंबर 2 पे आता है वो नाम जो पायरेट्स के लिए कभी नाइटमेयर था, गार्प दी हीरो। अपने प्राइम में गार्प ने रॉजर जैसे पायरेट किंग को मल्टीपल टाइम्स कॉर्नर किया, रॉक्स डी जेबेक जैसे लेजेंड को रॉजर के साथ मिलकर हराया और एंटायर पायरेट एरा में नेवी की बैकबोन बना रहा। उसकी हॉकी और फिजिकल स्ट्रेंथ इंसेन थी, वो लिटरली माउंटेन्स को डिस्ट्रॉय कर देता था सिर्फ अपने पंचेस से। गार्प ने एडमायरल की पोजीशन लेने से मना किया, वरना वो नंबर 1 पोजीशन पे भी हो सकता था। प्राइम गार्प वाज अ फोर्स ऑफ नेचर। और फाइनली नंबर 1 पे है वो बंदा जिसके बारे में ज्यादा लोग बात नहीं करते, प्राइम कॉन्ग। ये बंदा गार्प और सेंगोकू का भी सीनियर था और उनके ऊपर फ्लीट एडमायरल का कमांड रखता था। प्राइम कॉन्ग का डायरेक्ट फाइट हमें मांगा में भी नहीं दिखाया गया, लेकिन जो रिस्पेक्ट उसको गार्प सेंगोकू जैसे मॉन्स्टर्स देते हैं कि उसके एरा में रॉक्स पायरेट्स राइज कर रहे थे और कॉन्ग ही था जिसने नेवी को उस वक्त यूनिफाई करके टॉप पर रखा। बहुत फैंस इस बात पे डिबेट करते हैं, लेकिन लॉजिकली प्राइम कॉन्ग इजीली द स्ट्रॉन्गेस्ट मरीन हो सकता है। तो दोस्तों ये थी मेरी टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट मरीन्स की फाइनल रैंकिंग। तुम्हारा क्या कहना है? क्या तुम इस लिस्ट से अग्री करते हो या तुम्हारी अपनी रैंकिंग कुछ अलग है? कमेंट्स में अपना टॉप 3 जरूर लिखना। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो और एनीमे के सबसे पावरफुल लेजेंड्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।